हेलो लर्नर्स। तो आज हम समझने वाले हैं कैंडलस्टिक्स को। इनका महत्व क्या है जिंदगी में नहीं, ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में हम समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और किन से ये बनता है। तो देखिए, कैंडलस्टिक बनती है हमारी ओपनिंग प्राइस से, क्लोजिंग प्राइस से, लो से, हाई से। पहली बात, हाई क्या होगा? तो जहाँ भी प्राइस हाई रहेगी उसे हाई बोलेंगे, जहाँ लो रहेगी लो बोलेंगे। तो अब देखते हैं कैंडलस्टिक बनती कैसे। तो बनने से पहले हम समझते हैं मार्केट को। तो जैसे कि मार्केट ओपन होता है हमारा 9:15 से 3:30, तो समझते हैं ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस कैसे बनती हैं। तो देखिए, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ हमारा 9:15 पे 100 पर, 100 के बाद वो थोड़ा बहुत ऊपर गया होगा। मान लीजिए 110 पे वो ऊपर गया, 110 पे ऊपर पहुंचा। 110 पे पहुंचने के बाद मार्केट फिर नीचे आया। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई। सेलिंग स्टार्ट होने के बाद वो 100 पर आता है, 100 के बाद 90 पे आता है, 90 के 80, 70 और 70 के बाद 50 पे आता है। लेकिन जैसे ही वो 50 पे आता है उसी प्रकार से फिर क्या होती है, बाइंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे सेलिंग स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और इसी टाइम पर हो जाती है प्राइस क्लोज। क्लोज मतलब मार्केट हो गया बंद। मार्केट जहां बंद हुआ उसको कहा जाता है क्लोजिंग प्राइस। मार्केट जब खुला उसे कहते हैं ओपनिंग प्राइस। उसी टाइप से हमारी रेड कैंडल बन जाती है। अब उसी का उल्टा अगर हम कर देते हैं तो हमारी ग्रीन कैंडल बन जाती है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा है, इसी का अपोजिट मान लेते हैं हम। ओपन हुआ हमारा 70 पे, 70 के बाद वो फिर 70 के बाद थोड़ा बहुत नीचे गया होगा, नीचे पहुंचा 50 पे, 50 पे बाइंग स्टार्ट हो गई। और बाइंग स्टार्ट ऐसी हुई कि वो 50 के बाद 70 पे पहुंचा, 70, 80, 90, 100, 100 के बाद 110 पे भी पहुंच गया। लेकिन वहां पर सेल्स मीट किए और मीट करने के टाइम तक वो जैसे ही पहुंचे थोड़ा नीचे लाए, उसके बाद मार्केट हो गया क्लोज। तो इसे हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस, इसे हम ओपनिंग प्राइस, और इस तरीके से हमारी ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो चलिए अब थोड़ी हम कुछ कैंडल्स के बारे में समझ लेते हैं। ये वाली हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स होती हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन पांचों कैंडल्स के मिलाकर अगर आप इनको समझ लेते हैं तो अपना ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं इनका इंपॉर्टेंस किस तरीके से बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट ओपन होने के बाद जिस साइड भी जाएगा, ऊपर साइड जाएगा, मतलब प्राइस अगर 100 पे ओपन होती है उसके बाद 110 जाती है तो वो हमारी बनाएगी ग्रीन कैंडल। उसी प्रकार से यहाँ पे ओपन हुई 100 पे, एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे 100 पे ओपन होती है। ओपन होने के बाद प्राइस नीचे बिल्कुल नहीं आई, उसके बाद प्राइस ऊपर ही मूव करती रही और करते करते जब मार्केट क्लोज हुआ तब भी प्राइस ने कोई रिजेक्शन नहीं दिया या सेलर्स मीट नहीं किए। तो इस टाइप की जब कैंडल बनती है तो ये सुपर बुलिश कैंडल भी कहलाती है। इसके बाद आती है हमारी पिन टाइप कैंडल। ये पिन टाइप कैंडल तब बनती है जब मार्केट ऊपर से खुलता ऊपर है, नीचे आया लेकिन वापस रिवर्स हो गया, तो इस टाइप की कैंडल बनती है। उसके बाद ये हमारी न्यूट्रल कैंडल है जो कि हमने समझी है। इसके बाद ये कैंडल थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? जैसे कि मान लीजिए मार्केट नीचे आता जा रहा है, समझते हैं हम थोड़ा। मार्केट नीचे आते जा रहा है, तो मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पर कहीं ये ऐसी कैंडल बन जाती है कि मार्केट नीचे भी गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस बीच में कहीं क्लोज दे दिया। तो ये थोड़ा इनडिसीजन वाला सिस्टम हो गया कि अब मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा कि जाना कहाँ है। जैसे कि प्रीवियस ट्रेंड हमारा सेलिंग था, लेकिन यहाँ पे आते आते उसने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। तो अब जब कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है तो हमारे लिए फिर ये स्टॉपिंग पॉइंट हो जाता है। अगर हमारी कोई ट्रेड चल रही है तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए डे ऑफ द क्लोजिंग के टाइम पर। इसका अगर हाई क्रॉस होता है तो हमारा एक बाइंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर हम थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पर प्राइस अगर होल्ड करती है और फिर इसके हाई क्लोजिंग के हिसाब से ऊपर साइड ब्रेकआउट देती है तो हमारी एक बाइंग सिस्टम बन जाता है। ये ट्रेडिंग सिस्टम्स या सेटअप्स मैं आपको बताऊंगा, इसको हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद ये हमारी सेलिंग टाइप की कैंडल होती है। ये बुलिश कैंडल नहीं होती, ये बियरिश कैंडल होती है। इसी प्रकार से हमारी रेड कैंडल्स भी होती हैं, या फिर मैं कहूँ बियरिश कैंडल्स होती हैं। आप देख सकते हैं ये सिंपल टाइप्स की कैंडल। तो ये वाली हमारी सुपर बियरिश कैंडल रहेगी, ये न्यूट्रल कैंडल रहेगी, ये इंडिसीजन कैंडल है। ये न्यूट्रल कैंडल होती है। रेड बने ग्रीन बने इससे फर्क नहीं पड़ता, ये कहाँ बन रही ये मैटर करता है। जैसे कि अगर ये अप ट्रेंड में बनती है, जैसे कि मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, यहाँ पर कहीं इनडिसीजन टाइप की कैंडल बन जाती है, तब आपको थोड़ा एग्जिट होना या कॉशियस होना पड़ेगा। आपको इसके नीचे का स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए और आपको अपनी ट्रेड कट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बताती है कि मार्केट अब इनडिसीजन में आ चुका है। भाई यहाँ से कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। सेम काइंड ऑफ पैटर्न ये वाली है। ये थोड़ा सा ये हमारी मोस्ट बियरिश कैंडल है। इसके बाद ये बुलिश कैंडल रहती है। यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा है, इन शैडोज का बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो हमारी जी अपर शैडो, लोअर शैडो और बॉडी, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो। अनुक क्या कहते हैं, ये जो प्राइस पैटर्न जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं रियल बॉडी। और जो अपर साइड गई, मतलब वहां तक प्राइस ऊपर तो गई लेकिन उसके बाद नीचे आ गई, उसे हम कहते हैं अपर शैडो और इसको कहते हैं लोअर शैडो। ये इस टाइप से बनती हैं, जैसे कि लोअर प्राइस रिजेक्शन मिला और अपर प्राइस रिजेक्शन मिला, तब ये हमारी शैडोस बनती हैं। सेम टाइप में हमारा ग्रीन में भी होता है, लोअर शैडो और अपर शैडोस का। इनसे बहुत अच्छा सेटअप निकल के आता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना हो। देखिए, कैंडल स्टिक्स को समझना बहुत ही मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको समझने का रीजन क्या होता है। रीजन सिर्फ इतना सा होता है कि आप समझ सकें कि कौन सी लोकेशन पर एक कौन सी कैंडल बन रही है। जैसे कि अगर बुलिश कैंडल बनती है तो उसका मतलब है कि भाई यहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट हो सकता है या पॉसिबल है, बुलिश कैंडल बनती है। अगर टॉप पर हमारी रिवर्सल टाइप की कैंडल, बेयरिश कैंडल बनती है, जिसे हम रिवर्सल कैंडल भी कहते हैं, अगर वो बनती है तो प्राइस वो नीचे आ सकती है। इसी टाइप से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है लोकेशंस पे कैसी कैंडल बन रही है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है कैंडल स्टिक्स। और कैंडल स्टिक्स और कुछ नहीं, सिर्फ प्राइस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, जैसे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट, फिबोनाची चार्ट, पर हम कैंडल स्टिक्स को ही क्यों यूज करते हैं? तो इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि ये बहुत ही जल्दी इंटरप्रिटेशन दे देती हैं। हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है भाई मार्केट में आज हुआ क्या है, मार्केट ऊपर गया है नीचे गया है। जैसे कि ग्रीन कलर से आपको पता चल जाएगा भाई मार्केट ऊपर गया है, अगर रेड कलर की कैंडल बनती है तो सीधा सीधा पता चल जाता है कि मार्केट नीचे आया है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कैंडल्स के थ्रू। आई होप सो आपको ये सब अच्छा लगा होगा। थैंक यू।